नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। हमने अभी पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा था उसमें कि जनरलाइज जब हमने उसको किया था फार्मूला को, तो हमने उसमें कहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरलाइज उस सूरत में होता है जब हम ये कंसीडर करते हैं कि जो वर्क है वो हम कर रहे हैं किसी चार्ज के ऊपर इन मूविंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है ना। तो अब इसी बेसिस पर हम ये पूरी डेरिवेशन करेंगे कि कैसे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कैसा हो सकता है, जो कि जिस चार्ज को हम इन्फिनिटी पॉइंट से किसी सर्टन पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। तो देखते हैं जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू, और ये होता है बेसिकली वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी अप टू द पॉइंट ऑन विच वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा जी, ये आपको एक नज़र आ रहा है, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जिसका की फील्ड रेडियल डायरेक्शन में हर तरफ है। हम कंसीडर करते हैं कि ये जो पॉइंट बी है दिस इज़ एट इन्फिनिटी, और बी से हम कोई चार्ज को उठा के तो ए पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं, और अब हम मालूम करना ये चाह रहे हैं कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा है। फॉर दिस पर्पस हम देखते हैं कि ए तक का जो फासला है चार्ज के सेंटर से वो आर ए है, बी तक का फासला आर बी है, और इन दोनों के दरमियान में जो मिड पॉइंट है वहाँ पर फासला आर है विच इज़ इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2, और दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है दैट इज़ डेल्टा आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है जी, पी डॉट डी इज़ इक्वल टू डेल्टा वी इज़ इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर, जो कि हमने इसमें से लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर है, जो कि उस चार्ज के ऊपर अप्लाई कर रहा है, हो रही है। हम ये देखें कि जो पोटेंशियल है दैट विल बी इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर डेल्टा आर, ये इस चार्ज क्यू के ऊपर सारा कुछ अप्लाई हो रहा है। हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये वाला जो चार्ज है ना दिस इज़ क्यू नॉट। अच्छा जी, अब आप देखें कि क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में हर तरफ फील्ड लाइंस हैं, तो फील्ड की जो वैल्यू है वो रेडियली आउटवर्ड है, और रेडियल डायरेक्शन में इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हुए फील्ड हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। लाइक अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर जो फील्ड है वो कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, मतलब हर जगह पर इन्वर्सली स्क्वायर फॉलो कर रहा है। तो उस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, तो उसका एक ही सोल्यूशन हमारे जहन में आता है कि हम ए से लेके बी पॉइंट तक छोटे छोटे, मतलब पूरे चार्ज के सेंटर से लेके बी पॉइंट तक छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं, और वो छोटे छोटे पार्ट्स इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पार्ट्स हैं कि उनके दरमियान में जो चेंजिंग है ना वो निगलिजिबल है। लाइक अगर मैं ये कहूँ कि ज़ीरो से लेके ए तक चार्ज बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, ज़ीरो से लेके बी तक बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, लेकिन हमने इसको इतने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया कि ए और बी के दरमियान में जो फासला डेल्टा आर है वो इतना स्मॉल है, इतना ये दोनों आपस में क्लोज़ हैं, डेल्टा आर की वैल्यू इतनी ज़्यादा स्मॉल है कि ए पर जो आपके पास वैल्यू है पोटेंशियल की वही बी पर है। तो इस वे में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, और अब हम अपनी फर्दर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने कंसिडर किया हुआ डेल्टा आर इज़ इक्वल टू आर बी माइनस आर ए, और आर बी जो है अब क्या बन जाएगा आपके पास डेल्टा आर प्लस आर ए, और इसी तरीके से आर जो कि मिड पॉइंट है इनके दरमियान का दैट इज़ आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ द एवरेज डिस्टेंस। अब आर बी की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, दैट इज़ डेल्टा आर प्लस आर ए, तो हमारे पास रिलेशन बन जाता है 2 आर ए प्लस डेल्टा आर बाई 2, और इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो दिस आर इज़ इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर बाई 2। क्योंकि हमने लेनी है वैल्यू, वी वांट टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ इक्वल टू डेल्टा ई वी इज़ इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। तो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर एंड आर स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास होंगी, हम इसमें पुट करेंगे, देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी। For this purpose, first of all, we are going to find out the value of r square as delta r is equal to rb minus ra, which is clear from equation 1. अब r की वैल्यू आर ए प्लस डेल्टा आर बाई डेल्टा 2 है, हम इसका लेते हैं स्क्वायर, स्क्वायर करते हैं जब हम, तो हमारे पास बन जाता है आर ए स्क्वायर प्लस
डेल्टा आर स्क्वायर बाई 4 प्लस 2RA डेल्टा आर बाई 2। तो इसको जब हम करते हैं सॉल्व फर्दर सिंप्लीफाई, तो RA स्क्वायर प्लस RA डेल्टा आर और डेल्टा आर स्क्वायर बाई 4 आ जाता है। क्योंकि डेल्टा आर बहुत स्मॉल है, इसका स्क्वायर तो और भी स्मॉल होगा, तो हम इस सारे टर्म को कर देते हैं निगलेक्ट। और हमारे पास इक्वेशन रह गई है आर स्क्वायर इज इक्वल टू RA स्क्वायर प्लस RA डेल्टा आर। अब हम डेल्टा आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में से इसमें पुट कर देते हैं, जो कि थी RB माइनस R1। इसको पुट करके हमारे पास बनता है RA स्क्वायर प्लस RA RB माइनस RA स्क्वायर इज इक्वल टू RA RB। तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू RA RB, बिकॉज RA स्क्वायर और माइनस RA स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब जी हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू भी आ चुकी है, डेल्टा आर की वैल्यू पहले मौजूद थी। हम ये दोनों वैल्यूज़ लगाते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास सॉरी क्वेश्चन नंबर स्टार में, उसको हमने स्टार इक्वेशन का नाम दिया हुआ था, -1/4πε0 Q ओवर RA माइनस RA। और अब हमारे पास डेल्टा बी की वैल्यू को जब लगाते हैं हम, तो दिस इज़ VB माइनस VA माइनस Q ओवर 4πε0 RB ओवर RA को अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस RA बाई RA और ये हमारे पास बन गया RB से कैंसिल हो गया, RA से कैंसिल हो गया, और हमारे पास बन गया माइनस Q ओवर 4πε0 1 बाई RA माइनस 1 ओवर RB। इस माइनस साइन को हम क्या करते हैं, इस साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों साइड में माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास बन गया Q ओवर 4πε0 1 ओवर RA माइनस 1 ओवर RB विच इज़ इक्वल टू माइनस VB माइनस A। इस माइनस को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली चीज़ VB बन जाएगी माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस होके VA बन जाएगा। VA माइनस VB इज इक्वल टू Q ओवर 4πε0 1 ओवर RA माइनस 1 ओवर RB विच इज़ द इक्वेशन नंबर 8। इसमें हमें पता चल रहा है कि जो पोटेंशियल VA पे है इट इज़ ड्यू टू द Q ओवर 4πε0 1 ओवर RA, VB पे जो है वो RB की वजह से है। अब करते क्या है, हमने कंसीडर कर लेते हैं कि जो B पॉइंट है इट इज़ लाइंग एट इन्फिनिटी। जब ये पॉइंट इन्फिनिटी पे होगा तो ये हमारे पास पार्ट आ गया उसका B वाला, VB इज इक्वल टू 1 ओवर 4πε0 Q ओवर RB की जगह पर आप इन्फिनिटी को पुट करें तो आपको पता चलेगा 1 बाई इन्फिनिटी, क्योंकि ज़ीरो होता है तो VB भी ज़ीरो हो गया। अब हम ये सारा जो हमने असम्पशन बनाई है इसको हम इक्वेशन नंबर 8 में पुट करते हैं, विच इज़ VA माइनस VB इज इक्वल टू Q ओवर 4πε0 1 ओवर RA माइनस 1 ओवर RB। अब VB ज़ीरो हुआ, 1 ओवर R की जगह पर हमने इन्फिनिटी पुट किया तो ये भी ज़ीरो हुआ। हमारे पास बन गया VA इज इक्वल टू Q ओवर 4πε0 1 ओवर RA, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिलेशनशिप है। वी वर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट द पॉइंट A। अब हम कहें कि अगर हम कंसीडर करें कि हम किसी भी जनरल पॉइंट R में मालूम करना चाहते हैं पोटेंशियल, तो वो क्या होगा, V विल बी इक्वल टू Q ओवर 4πε0 1 ओवर R। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल है किसी भी सर्टेन पॉइंट R पे। इसी तरीके से अगर हम एनर्जी को मालूम करना चाहें किसी भी जगह पर, तो हम लेते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू Q डेल्टा V। हम कहते हैं जी U इज इक्वल टू Q नॉट V। तो अब Q नॉट Q ओवर 4πε0 1 ओवर R आ जाएगा, और हमारे पास ये जो रिलेशनशिप है दिस इज़ एब्सोल्यूट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और ये हमारे पास है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज़ इक्वल टू V इज़ इक्वल टू 1 ओवर 4πε0 Q ओवर R। और ये रिलेशनशिप आपको ये बता रहा है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के। R जितना बढ़ता जाएगा पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। और हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम an infinite point to a certain point in the field against the direction of electric field, keeping the charge in electrostatic equilibrium. This is the required relationship। और ये देखें जी, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।